मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, यहाँ का जो स्थानीय विधायक होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए जो पुराने लोगों की तरह सासाराम को नरक में न छोड़ दे। वह आए और सासाराम को यहाँ से विकास के रास्ते पर ले जा करके और इसको आर्थिक रूप से विकसित करे। इस स्थानीय हमारा जो सासाराम है इसको सुंदर बनाए, सौंदर्यीकरण करे, ताकि लोग बाहर से आए और यहाँ पर बसे। पहले से भी जानते हैं डॉक्टर सचिन को, अच्छे हैं। जो भी होता है इनके डिस्पेंसरी में लूटपाट उतना नहीं है, तो वाकई ईमानदार होंगे। बहुत सारे विधायक आए गए मगर शहर का विकास नहीं हुआ। नमस्कार। सासाराम के नवरत्न बाजार में आज डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। एनडीए सरकार की नीति, चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। लोगों को समझाने का प्रयास चल रहा था कि किस तरह से एनडीए सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों की सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य कर रही है। इसी बात को बताने की कोशिश डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे सुनने के लिए, उनकी बातों को सुन रहे थे। किन किन बातों को समझ पाए हैं, किस तरह से सचिन कुमार के द्वारा बताए गए कार्यों पर अमल उन के द्वारा किया जा रहा है, उनकी बातों पर किस तरह से विचार किया जा रहा है, इसी बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। सर, यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था क्या अभी? यहाँ पर कुछ हो रहा था? हाँ, क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ सब अपना दे रहे थे इलेक्शन के लिए। क्या दे रहे थे? अपना उनका मैनिफेस्टो है, वो अपना बतला रहे थे कि हमको ये करना है। बात समझ में आई आपको? हाँ, बात समझ में आई। क्या बता रहे थे लोग? तो विकास के लिए सासाराम के विकास के बारे में बतला रहे थे कि ये हम करेंगे, विकास करेंगे अभी। हाँ, तो जीतेंगे तभी ना। किनके द्वारा बताया जा रहा था ये? डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा जो कह रहे थे वो बात समझ में आई। सही कह रहे थे? सही कह रहे थे। बात विकास हुआ है बिहार में, है एनडीए सरकार में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। सचिन कुमार जी को जानते हैं आप? जानते हैं? सुने हैं, आज पहली बार उनको देख रहे हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी। अगर एनडीए के द्वारा इन्हें उम्मीदवार बना दिया जाता है तो क्या रहेगा? हम लोग वोट देंगे, साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। हम लोगों को विकास चाहिए भैया। उम्मीदवार के तौर पर कैसे लग रहे हैं ये? अच्छा है। अब तक खड़ा हुए हैं, जीतेंगे तब ना इनका कार्यभार देखा जाएगा। अभी तो सब ऐसे बोलते हैं जीतने के पहले, लेकिन जीतने के बाद काम होगा। भरोसा होता है? भरोसा है। सचिन काम करेंगे? जी। सचिन काम करेंगे? जी। सर, आप भी कुछ सुन रहे थे यहाँ? जी, हम भी सुन रहे थे। क्या कुछ बता रहे थे डॉक्टर सचिन कुमार? डॉक्टर सचिन कुमार अपना चुनाव की तैयारी कर, अपना एजेंडा लेके नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इस तरह से कार्यक्रम किया जाना चाहिए, होना चाहिए इस तरह से कार्यक्रम। जरूर। जब आप चुनाव में आना चाह रहे हैं तो जब तक आप अपना एजेंडा जनता के बीच में नहीं लेके आएंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा कि आपकी क्या सोच है, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। आपको तो अपनी बातों को रखकर जनता को विश्वास पैदा करना होगा। बात जब कोई रखता है, सही तरीके से रखता है, लोग बात समझ जाते हैं तो माना जाता है कि बात रखने वाला अपने बारे में सही तरीके से बता रहा है। सचिन कुमार उन बातों को बता पा रहे हैं जो बात कहना चाह रहे हैं वो? जरूर। वो तो आप अपने जो भी बातें रख रहे हैं, साफ और स्पष्ट बातें रख रहे हैं। जनता को सारी बातें समझ में आनी चाहिए और आ भी रहा है। ठीक है। चर्चा ये भी सुनाई पड़ रही है कि चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तैयारी किए हुए हैं चुनाव लड़ने की। अगर प्रत्याशी के तौर पर आते हैं तो सासाराम के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? हम भी तो सुने हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी इनको टिकट देता है तो अच्छी बात है। बतौर प्रत्याशी किस तरह से दिख रहे हैं आपको? अच्छा है। पढ़े लिखे, अगर मान लीजिए विधायक बन जाएंगे तो विकास करेंगे? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सभी लोग तो कहते हैं कि हमको विधायक बना दो, हम विकास करेंगे। और शहर की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है शहर का। जो भी विधायक बनते हैं सब लोग तो बनने से पहले तो यही ना जनता के बीच में लेके जाते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो पूरा विकास कर देंगे शहर को। क्या हुआ है शहर का? विश्वास पर मतदान किया जाता है। विश्वास है? विश्वास तो जरूर है। नया व्यक्ति है, उमंग है इनके अंदर। डॉक्टर के तौर पर भी इनके द्वारा कार्य किया गया है सासाराम शहर में। बतौर चिकित्सक इनको कैसे जानते हैं आप? शहर के अच्छे मानिद चिकित्सक हैं, सर्जन हैं।
तो शहर में तो नाम है ही इनका। चिकित्सक के तौर पर अगर बेहतर कार्य किए तो हो सकता है कि विधायक के तौर पर भी बेहतर कार्य करें। जरूर, जनता को तो उम्मीद है, अगर आते हैं विधायक बन के तो जनता को उम्मीद है कि सासाराम विधानसभा का कुछ विकास होगा। सर आप भी आए हुए थे कार्यक्रम, देखिए सरदार जी भी आए हुए हैं। सर आप भी सुन रहे थे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, कुछ सुनाई पड़ा? जी हाँ, दिखाई दिया। क्या बात कही जा रही थी यहाँ पर? विकास के लिए बात कही जा रही है, फंड के लिए बात कर रही है, सासाराम का पूरा शहर की बात किया जा रहा है। हमारे सचिन कुमार जी बात बताएं। सचिन कुमार जी को पहले से जानते हैं कि आज ही परिचय हुआ? नहीं, सचिन कुमार जी को बहुत पहले से जानते हैं हम। क्या जानते हैं उनके बारे में? पहले डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनसे हम लोग बराबर मिलते हैं और बराबर मिलते आज भी इसी मुकाम पर आए हैं। कैसा लगता, बतौर व्यक्ति कैसे हैं? देखने में अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं। लेकिन नुक्कड़ सभा जो कर रहे हैं उसके पीछे कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव अगर लड़ेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? हम लोग उनके साथ हैं। साथ हैं। हमने सब लोग को देखा, सभी विधायकों को देखा, हम इनका भी देखेंगे। विश्वास है कि कुछ करेंगे? देखिए, विश्वास पर दुनिया कायम है, विश्वास पर दुनिया कायम है। मर्दी को जानता है कि आगे क्या होगा, पर विश्वास है कि वो काम अच्छा करेंगे, क्योंकि जमीनी नेता है। जमीनी नेता जमीन से उठे हुए हैं। कभी इलाज करवाए हैं इनसे? अरे भाई, अब तो कहीं दिए कि हमारे चिकित्सक दवा मतलब इलाजमेंट आदमी है। एक बार मौका मिलना चाहिए इन्हें। हाँ, जरूर मौका मिलना चाहिए इन्हें, मौका एक बार मिलना चाहिए। सर आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, आ जाइए नीचे। क्या बातें सुनाई पड़ी? क्या अभी यहाँ पर नुक्कड़ सभा हो रही थी? हाँ सर, हम थे। क्या कह रहे थे? डॉक्टर सचिन कुमार आए हुए थे, क्या कह रहे थे? उनकी बातों से लगा कि कर्मठ हैं, जुझारू हैं, काम करेंगे शहर के लिए। ऐसे अभी तक तो जब से हम देख रहे हैं बहुत सारे विधायक आए गए, मगर शहर का विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास चाह रहे थे आप? जैसे कि आज तक हम लोगों का ये पुराना जो शहर है ना, ऐसे ही जाम से जूझते आया है। तो ये जाम की समस्या का समाधान कैसे होगा, ये तो विधायक जी ना बताएंगे। हम लोग तो छोटे लोग हैं, जहाँ तक है वहीं तक सोचेंगे, मगर जब विकास हो जाएगा दिखेगा तो लगेगा नहीं डॉक्टर साहब ने विकास किया। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर इन्हें प्रत्याशी के तौर पर लाया जाता है तो बेहतर रहेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए क्या है ना कि आज तक सासाराम की जनता एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कभी अशोक जी आए, कभी जवाहर प्रसाद आए, अभी राजेश गुप्ता जी हैं, तो केवल हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनको वोट दिए हैं, और वो क्या किए भगवान जाने, मगर शहर का विकास तो नहीं किए। सचिन डॉक्टर आ रहे हैं, धन दौलत से भरे पूरे हैं, हो सकता है उनको धन दौलत की जरूरत नहीं हो तो सासाराम का विकास करेंगे, और हाँ उनको धन दौलत की जरूरत पड़ गई तो सासाराम की विकास नहीं होगी। और हम लोग पहले से भी जानते हैं डॉक्टर सचिन को, अच्छे हैं। जो भी होता है इनके डिस्पेंसरी में भी लूटपाट उतना नहीं है, तो वाकई ईमानदार होंगे। तो सचिन अभी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। सर जी, आपने तो जो बातें कही, जो समझाने का प्रयास किया, लोग समझ तो पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो बातें डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा कही जा रही है, विधायक बनने के बाद उस बात पर कायम रहेंगे। मैं यही तो बताने के लिए आया हूँ कि जो पहले से होता रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी सरकारें आती थी, इसके पहले भी चुनाव होता था, लेकिन चुनाव होने के बाद क्या हुआ? 70 साल तक कांग्रेस आई, क्या किया उसने? लेकिन एक दूसरी सरकार आई जिसने देश को बदल करके रख दिया। हमारे बिहार में पहले भी चुनाव होता था, वो सरकार आई, बिहार को रसातल में लेके गई थी, लेकिन एक नई सरकार आती है और वो बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर के चली जाती है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, यहाँ का जो स्थानीय विधायक होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए जो पुराने लोगों की तरह सासाराम को नरक में न छोड़ दे। वो आए और सासाराम को यहाँ से विकास के रास्ते पर ले जा करके और इसको आर्थिक रूप से विकसित करे। इस स्थानीय हमारा जो सासाराम है इसको सुंदर बनाए, सौंदर्यीकरण करे, ताकि लोग बाहर से आए और यहाँ पर बसे। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश हो रही है कि आपके मन में इस तरह का ख्याल कैसे है, या जो आप कार्य कर रहे हैं ये एक तरह से यूनिक कार्य माना जा रहा है, आपके मन में इस तरह का ख्याल कैसे आया कि
हमें इस तरह से करना चाहिए? मेरा ख्याल इसलिए है कि जब मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ तो सबका दर्द यही है कि सर हम लोगों के सामने जो आएगा उसी को न वोट देंगे। मैं उनसे यह कह रहा हूँ कि जो सामने आ रहा है उसको वोट मत दीजिए, आप ऊपर वाले को जो नेतृत्व है उसको मजबूर कीजिए कि आप ऊपर से अच्छे आदमी को भेजिए जिसका अपना नीति हो, जिसका अपना विचार हो, जिसका अपना कृतित्व हो, जिसका अपना व्यक्तित्व हो, जो शिक्षित हो, जो योग्य हो और जो सक्षम भी हो, हर तरह से सक्षम हो, जनता की योजनाओं को समझने की उसके अंदर क्षमता हो, जनता के समस्याओं का निपटारा करने की उसके अंदर ताकत हो, समझ हो। हम चाहते हैं कि जनता ऊपर के नेतृत्व को यह संदेश दे कि आप ऐरा गहरा नथु खैरा किसी को भी भेज दीजिएगा तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं।